तो आप लोग वचन सीख रहे हैं ना अच्छा से? हाँ, और नोट भी बनाइए, काहे कि हम लोग नोट नहीं बनाएंगे ना तो कुछ दिन के बाद में हम लोग भुला जाएंगे, तो नोट बनाइए ना। हम लोग भी शुरू सीख रहे थे तो हम लोग भी बैठ के ऐसे ही आप लोग जैसा कोना में बैठ के हम लोग भी वचन को लिखते थे और हम लोग रोज़ दिन पढ़ते थे नोट को ना। वैसे आप लोग भी पढ़िएगा। तो आप लोग वहाँ बैठे हैं, आप यहाँ आ जाइएगा ना। वो प्रभु यीशु लाता है। मैं तो ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मैं पहली बार जब माइक पकड़ी थी तो मेरा पसीना चू रहा था, पानी निकल रहा था, मेरा हाथ कँप रहा था। मुझे ये भी पकड़ने नहीं सक रही थी क्योंकि मैं पहले वचन में नहीं थी। उस समय मैं बहुत डरती थी, डरपोक थी मैं ना, और किसी से मैं बात नहीं करती थी फेस टू फेस, क्योंकि मेरे अंदर में डर था। फिर मैं जैसे जैसे वचन सीखने लगी वैसा वैसा मेरा डर कब निकल गया मुझे पता ही नहीं। अब मैं वचन में सीखने लगी तो अब मैं ये देखती हूँ कि कब मुझे मौका मिले तो मैं जाके वचन ऐसा लगता है। मुझे भी मिले तो मैं भी वचन बताऊँ, ऐसा लगता है। मुझे भी थोड़ा समय देंगे तो मैं भी जाके आगे में जाके मैं वचन बोलूँगी, ऐसा मुझे अभी लगता है। और अभी धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु को कि प्रभु यीशु के द्वारा ही मैं इस जगह पर खड़ी हो पाई हूँ और प्रभु का वचन को मैं दूसरों तक बताती हूँ। ईश्वर को धन्यवाद, क्योंकि कोई भी काम प्रभु के बिना असंभव है, प्रभु के द्वारा ही संभव होता है। और मैं डेली वचन को, मैं एक वचन को ही मैं ज़्यादा मतलब मेरा हृदय कभी खाली नहीं रहता है। मैं कहीं भी जाती हूँ मैं एक वचन को उठा के ले जाती हूँ, मतलब मन में हृदय में बोलते रहते जो भी काम मैं करते रहती हूँ। तो हम लोग जो भी वचन सीख रहे हैं ऐसे कॉपी में बंद करके मत रखिएगा उसको। एक ही वचन लीजिए ना शुरू में। अभी आप लोग अभी शुरू में आए हैं ना, इतना सारा वचन है। अभी हम लोग को भी लगता था कि इतना सारा नोट लिखे हैं, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, लेकिन हम लोग को बताया गया कि इतना वचन तो लिखे हैं लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा वचन लेना है। वैसे करते करते आप लोग को इतना वचन आ जाएगा कि आप लोग को बहुत ही वचन धीरे धीरे आ जाएगा। लेकिन एक ठो वचन को पहले लीजिए, वही लूकस 4:18 का ना, हम लोग उसी से हम लोग सीखे हैं। और मैं सीखती थी और उसका उपयोग भी करती थी, मैं ट्राई करके देखती थी ना। जैसे प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर छाया रहता है, ठीक है, एक ही वचन एक ही लाइन में मैं लेती, मैं जैसे सीखी हूँ वैसे ही मैं आप लोग को सरल तरीक़ा से बताती हूँ। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर छाया रहता है, तो प्रभु का आत्मा जब मुझ में छाया रहता है तो मैं क्या नहीं कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ ना। तो वैसा मेरा मन में आता था, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। प्रभु यीशु जब मेरे अंदर मतलब छाया रहता है, मतलब मेरे साथ मेरे अंदर में पवित्र आत्मा है, तो मैं सब कुछ काम कर सकती हूँ। और प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु ने मुझे अपने प्रेम से भर दिया है और सारे बुराई और दुष्ट आत्मा के हर एक कार्यों से मुक्त कर दिया है। जब मैं वचन को पढ़ती थी एक एक लाइन और उसको मैं मनन चिंतन करती थी, क्योंकि मेरे अंदर जो डर का आत्मा था उसे मैं क्योंकि प्रभु यीशु ने मुझे हर दुष्ट आत्मा से मुझे मुक्त कर दिया है, ऐसा कह के मैं उसको करती थी। तो मुझे अब किसी से डर नहीं है, किसी से कोई भी काम करने से हम नहीं करेंगे वो नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर प्रभु का आत्मा छाया रहता है, तो मैं हर काम कर सकती हूँ ना। एक ही वचन को मैं लेती थी, ठीक है। तो मैं अपना ही मतलब एग्जाम्पल है, उदाहरण है बता रही हूँ, क्योंकि मैं इस वचन से मैं चलना सीखी। तो मैं पहले बहुत डरती थी, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, हमारे गांव में ना एक तो बैल था, बैल हम ही लोग का गाँव में, उसमें दुष्ट आत्मा समाया हुआ था उस बैल में। तो वो पूरा गांव का आदमी लोग को, बच्चा लोग को दौड़ा के वो ऐसे कर सींग मारता था, हाँ सींग मारता था उसको। तो मेरे बच्चे लोग बोल रही थी कि मम्मी उधर मत जाना, वो एक तो बैल है ना, वो सबको सींग मारता है। तो मैं अपने बच्चों को बोल रही थी कि देखो हम लोग ना वचन अभी सीखे हैं, प्रभु का आत्मा हमारे ऊपर रहता है, तो कोई भी हम लोग को कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कोई भी दुष्ट आत्मा हमको छू नहीं सकता है कह के। तो मैं उन लोगों को बताती थी कि ऐसा वचन बोला तो कोई भी दुष्ट आत्मा हम लोग को छू नहीं सकता है, कुछ हमारे साथ यीशु रहता है, क्योंकि हम लोग घोषणा करते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। तो आप कहीं भी जाइए प्रभु का आत्मा रहेगा ही रहेगा, तो डरने का कोई बात नहीं है। तो मैं सबको बताती थी, जिसको बैल दौड़ाता था तो मैं उस लोगों को वचन ही बताती थी कि आप लोग ऐसा वचन बोलिएगा, हाँ ऐसा वचन बोलिएगा बोल के, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ ना,
वो दुष्ट आत्मा जो था ना, मैं एक दिन लकड़ी के लिए मैं दौली और रस्सी लेके जा रही थी लकड़ी लाने के लिए। तो हम उसको हम ध्यान नहीं दिए, हम लोग मेरी छोटी बेटी से जा रहे, वो बैल जो हम ही को देख रहा था, किधर से आया पता नहीं, हवा की तरह आ गया मेरे सामने। रुको, तुम वचन सिखाती है, तुमको भी देख लेंगे कहने जैसा। बड़ा बड़ा सींग है और वो बड़ा सा एकदम मोटा ताज़ा भैंस, वो मेरे सामने आ गया। और मेरी बेटी देख के वो देखी थी ना किसी को उसको सींग मारा था, तो मेरी बेटी बोल रही है कि मम्मी चलो भागते हैं, ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है। तो हम देखे कि ये तो दिखाई नहीं दे रहा था, किधर से तुरंत आ गया, हमारे तरफ ही आ रहा है। तो चलो भागते हैं। बोले नहीं 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 भागना है, तुम ना मेरे पीछे आ जाओ। मैं अपनी बेटी को पीछे ले लिए और मैं आगे खड़ा हूँ, और मैं बोली कि देखो हम लोग को तुम ना मेरे नहीं, बिल्कुल मत डरना, और हम लोग के साथ में प्रभु यीशु है, क्योंकि हम लोग वचन बोलते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता तो है प्रभु, तो तुम मेरे पीछे आ जाओ। फिर उसको मैंने पीछे उसको कर ली, और वो जो भैंस जात था ना, वो मेरे सामने एकदम आके खड़ा हो गया और सींग को ऐसा ऐसा हिला रहा है और आमने सामने, और मैं उसी जगह में खड़ी हो गई है। वो भी हम ही को देख रहा है, मैं भी उसको देख रही हूँ, सामने हो गया। तो फिर मैं वचन सीखी थी ना, तो मैं ऐसा बोलने लगी कि संत लूकस का अध्याय 10 पद संख्या 19 में वचन था कि मैंने तुम्हें दुष्ट बैरी शैतान की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। क्योंकि मैं वचन बोल कहीं भी जाती थी तो मैं वचन मेरा अंदर था, तो मैं तुरंत वो वचन मुझे याद आ गया। तो मुझे कोई भी इसका है कि मैं जानती थी कि इसकी बैल में जो है ना वो दुष्ट आत्मा है, तो मैं उसको आमने सामने आ गया और मैं ऐसा बोल रही हूँ कि देखो मैं यीशु ख्रिस्त का शरीर हूँ और शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, और तुम भी ये शरीर ये बैल जो है उसको भी ईश्वर ने बनाया है, इस पर शैतान का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा करके मैं बोलने लगी। वो उसकी आँख मतलब हमको एकदम ऐसा करके देख रहा है, उसका आँखें बड़े बड़े लाल लाल, और हमको जैसे जैसे मैं वचन बोल रही हूँ ऐसा ऐसा सींग को एकदम ऐसा हिला रहा है और गुस्सा से वो मिट्टी को ढूंस रहा है। मैं वचन बोल ही खड़ी खड़ी मैं बोल ही रही हूँ, और वो गुस्सा के मारे वो उसको खेत है ना उसको मिट्टी से ऐसा ऐसा मार रहा है गुस्सा से। तो फिर हम लोग वही वचन बोलने लगे कि प्रभु ने मुझे लूकस 10 का 19 में कि मैंने तुम्हें दुष्ट बैरी और शैतान की सारी कुचलने का, हाँ अच्छा निकालिए वो वचन ना डर आता है तो वो वचन बहुत काम करता है। हाँ हाँ, संत लूकस का सुसमाचार का अध्याय 10 पद संख्या 19, ये वचन नया विधान में है, पीछे तरफ मत्ती मार्कुस के बाद में है। हाँ 10 पद संख्या 19 में, हाँ पढ़ दीजिए। मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। क्योंकि ये वचन हमको याद आ गया तुरंत वही समय, तो मैं वही बोलने लगी कि दुष्ट आत्मा तुम ना मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे, क्योंकि प्रभु ने मुझे ये सामर्थ्य और ये अधिकार दिया है। तो ऐसे मैं बोलते गई और इस शरीर को भी प्रभु यीशु ने सारे जीव जंतु को बनाया है और हमें मनुष्य के अधिकार में दिया है। इसलिए ये जो दुष्ट आत्मा जो है इसके अंदर, बैल के अंदर, वो अभी के अभी इसी वक्त उठ, जड़ से उखड़ और समुद्र में जा गिर। मैं ये बोलते गई, मैं जिस जगह खड़ी थी खड़ी ही रह गई और मैं वचन ही बोलने लगी। वो गुस्सा के मारे दूसरा लोग को मिट्टी को मार रहा है और हमको एकदम ऐसे करके देख रहा है। मैं भी मैं उसी को देख रही कि तुम जो भी करो, लेकिन मैं ईश्वर का बच्चा है, तुम पर ये भी शरीर को ईश्वर ने बनाया है, इस शरीर पर, इस बैल पर कोई दुष्ट आत्मा का अधिकार नहीं है। और मैं अब यीशु मसीह के नाम से तुम्हें आदेश देती हूँ, अभी तुरंत इसी वक्त उठ और जड़ से उखड़ और समुद्र में गिर जा। ऐसा मैं बोल ही रही तो उसके और दूसरा बैल उसके साथ में आ गया और दोनों जन वो रास्ता किनार होके चला गया ना। तो फिर मेरी बेटी बोली कि मम्मी हम लोग को नहीं ढूंसा, क्यों नहीं ढूंसा? बोली कि नहीं, हम लोग वचन बोलना है,
फिर वचन बोलने से वो कोई भी हम लोग को हानि नहीं पहुंचा सकता, इसलिए हम लोग को वचन बोलना जरूरी। फिर मेरी बेटी लोग को भी सिखा दिए वचन ना। तो हम लोग को डर लगता है कुछ भी, हम लोग जो वचन सीख रहे हैं तो हम लोग का हृदय में होना चाहिए वचन, तब जाके कभी भी संकट आए, कभी भी विपत्ति आए, हम लोग कॉपी को खोलने नहीं जाएंगे ना, वो नोट बनाए हैं उसको नहीं खोलने जाएंगे, क्योंकि हमारा वचन जब हृदय में रहेगा, कब वो वचन हमें पवित्र आत्मा याद दिलाएगा कि कब कैसे जगह में हमें वचन को, कौन सा वचन को बोलना है वो याद दिलाता है। लेकिन हमें जो भी वचन मिलता है उसको हम लोग को याद करके रखना है, यहाँ रखना है, भरना है हृदय में, ना कि कॉपी में ना। कॉपी में रखने से जब हमारे जीवन में संकट आएगा तो हम लोग कॉपी को खोजने जाएंगे कि क्या करेंगे ना, कॉपी को तो लेके नहीं ना जाएंगे, नहीं लेकर जाएंगे कॉपी को। इसीलिए हम लोग को जो भी वचन मिलता है वो वचन को हम लोग को याद करके हृदय में रखना है, और वो कब हमारा कौन सा वचन हमको पवित्र आत्मा याद दिलाएगा हम लोग जानते भी नहीं है ना। तो इसीलिए हम लोग को जो भी वचन दीदी लोग भैया लोग दे रहे हैं उसको हम लोग को हृदय में रखना है ना। तो इस तरह हमारा प्रैक्टिकल ही हो जाता है। इसीलिए आप लोग को भी हृदय में रखना है वचन को ना। तो और एक ठो मैं वचन देती, क्योंकि मैं वचन सुक्ति ग्रंथ का आप लोग निकालिए, मैं बोल देती हूँ, ठीक है। सुक्ति ग्रंथ पुराना नियम है ना, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5। आप लोग वचन निकालिए। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5, उसमें पढ़िए क्या लिखा हुआ है। तुम सारे हृदय से प्रभु पर भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। और एक बार पढ़िए भैया। तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। तो हम लोग अभी हम लोग जो भी वचन सीख रहे हैं उसको हम लोग को सीख के उसको याद करके हम लोग को हृदय में रखना है। और हम अपने वचन जो है ना अपने बल से नहीं होता है, हमें पूर्ण रूप से प्रभु पर भरोसा रखना है, क्योंकि प्रभु ही हमारा प्रभु ही के द्वारा ही हम वचन का सही उपयोग और सही मार्ग दिखाएगा। क्योंकि प्रभु पर हम लोग भरोसा करेंगे, पूर्ण रूप से भरोसा करेंगे। और नीचे लिखा हुआ है अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। हम लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग ये वचन बोलेंगे वो वचन बोलेंगे, लेकिन वो समय जब पवित्र आत्मा आता है तो वो अपने वचन देता है, लेकिन जब हमारे हृदय में वचन रहेगा तब तो वो याद आएगा ना। जैसे कि उदाहरण हम लोग का हृदय में कुछ रहबे नहीं करेगा तो पवित्र आत्मा भी हमारी मदद नहीं करेगा ना। पवित्र आत्मा उसी को मदद करता है जो वचन को बोलते हैं, सीखते हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा वचन में ही है, यीशु वचन में ही है। तो हमारे हृदय में वचन नहीं रहेगा तो पवित्र आत्मा भी हमें कैसे बताएगा ना। तो हमारा हृदय हमें पूर्ण रूप से प्रभु पर भरोसा रखना है, प्रभु पर छोड़ देना है, और अपनी बुद्धि से अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो वो सही जगह में सही समय में करेक्ट वचन को देता है ना, कि ये समय ये वचन बोलना है। तो आप लोग अभी जो भी दीदी लोग बता रहे हैं, आप नोट बना रहे हैं, तो अभी तो पूरा नोट नहीं पढ़ सकते, सिर्फ एक ही 2 वचन को सीखिए। एक दिन में 2 वचन नहीं सीख सकते हैं क्या? सीख सकते हैं ना। जैसे हम लोग सुबह से लेकर हम लोग कितना शब्द बोलते हैं, संसार की शब्द बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं ना, बोलते हैं ना। तो अगर हम वही जगह प्रभु का 2 वचन लेंगे दिन भर में, काम करते करते, काम तो हाथ से होता है ना, हाथ से पैर से होता है, तो हम एक ही वचन को लेंगे और सारा दिन करेंगे तो याद आएगा कि नहीं आएगा? 2 वचन हम लोग वैसे ही सीखते थे, 2 वचन एक दिन में 2 वचन तो हम लोग को याद आ ही जाएगा। कितना भी
नहीं पढ़ने जानेगा वो भी याद कर ही लेगा 2 गो वचन ना, बड़ा बड़ा तो नहीं है। तो ऐसे कर करके अपना हृदय में वचन को रखिए, कॉपी में नहीं रखिए, और वैसे करते करते आपको इतना वचन याद आ जाएगा। वैसे करते करते आप लोग का इंटरेस्ट भी आ जाएगा कि वचन में इतना बल है, इतना ताकत है, और वो कार्य भी करना शुरू कर देगा। जिस समय से आप लोग वचन बोलना शुरू करेंगे वही समय से आपका जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करना शुरू कर देगा ना। जैसे दीदी लोग बताई थी कि हमारे अंदर में, जैसे मैं ही अपनी ही बताती हूँ कि मैं पहले पढ़ने लिखने उतना मुझे नहीं आता था, मैं कुछ भी याद नहीं आता था हमको मतलब मेरा भाई बहन लोग सब पढ़ने में तेज़ था, लेकिन मैं कितना भी पढ़ती थी मुझे याद ही नहीं आता था। और हमको सब बोलते थे कि इसका दिमाग मतलब भूसा ठूसल है, तो कहाँ को याद करेगी, और फेल होती थी ना ऐसा। तो फिर मुझे सचमुच का याद नहीं आता था, लेकिन अभी प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, जब से मैं वचन सीखी हूँ मुझे याद आ जाता है वचन का। तो इसी प्रकार आप जब वचन आप सीखिएगा ना वो याद आ जाएगा, क्योंकि वचन ही यीशु है, और यीशु ही ज्योति है, तो वो हर चीज़ की बुराई को वो नाश करेगा। क्योंकि ये जो वचन हम लोग बोलने सीखे एक ही वचन से कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, तो वो प्रभु का आत्मा आप बोल रहे हैं, वचन बोल रहे हैं, तो वो आपका अंदर में कार्य करना शुरू कर देता है, क्योंकि वचन जीवित है ना। इब्रानियों का अध्याय 4:12 में लिखा हुआ है कि वचन जीवित है, सशक्त है, किसी भी दुधारी तलवार से तेज है, लिखा हुआ है उस वचन ना। इब्रानियों का अध्याय 4:12 में लिखा हुआ है उसमें। तो वचन जिंदा है, वो कार्य करता है। जैसे कि हम लोग अभी हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो हम लोग खेती में जो धान काटते हैं, और धान सब गेहूँ मड़ुआ और बीज सब जितना भी हम लोग रखते हैं घर के अंदर रखते हैं ना, तो क्या उसमें जीवन रहता है? जीवन नहीं रहता है। जैसे धान को बोरा में रखते हैं, चाहे मोरा तो आजकल नहीं बांधते हैं, बोरा में रखते हैं, गेहूं को रखते हैं और बीज सबको रखते हैं घर में, तो उसमें जीवन रहता है? रहता है ना, जीवन रहता है ना। लेकिन उसको घर में ही रखेंगे और पानी आने से जोताई करके उसमें नहीं बुनेंगे, तो क्या उसमें जीवन आएगा? क्यों नहीं आएगा? हाँ, तो वो जो बीज है घर में ही रखेंगे। जैसे गेहूं का समय में अगर हम घर से वो बीज को खेत में नहीं डालेंगे और घर में ही रखेंगे बोरे में, तो और उसके समय में बीज को नहीं डालेंगे खेत में, तो जितना वो बीज घर में रहेगा उसमें जीवन आएगा क्या? घर में रहेगा तो जीवन आएगा? नहीं आएगा ना, पक्का नहीं आएगा। तो उसी तरह हमारा बाइबल का जो वचन है जिंदा है ना। अभी इब्रानियों अध्याय 4:12 में खोलिए बाइबल को, देखिए तो उसमें क्या लिखा हुआ है। इब्रानियों 4:12 उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। क्योंकि ईश्वर का वचन जीवन सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है, और हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुँचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। और इतना ही है ना। तो इसमें हम लोग देखें कि प्रभु का वचन अभी भी बाइबल में जीवित है कि नहीं? अगर हम इसको बाइबल में ही ढके रहेंगे, बंद ही रखेंगे, खोलेंगे नहीं, तो क्या उसमें जीवन आएगा? जब तक उस वचन को मुंह से नहीं बोलेंगे और हृदय से विश्वास नहीं करेंगे, तब तक वह वचन जीवित नहीं रहेगा, जीविंदा नहीं होगा ना।
तो उसके लिए जिस तरह हम लोग बीज को खेत में लगाते हैं और वो पानी खाद देते हैं और अंकुर हो जाता है और वो नया पौधा होता है, उसी तरह वचन के अंदर जो एक एक शब्द है उसमें पवित्र आत्मा है और वह जिंदा है, जिंदा खुदा है। जब तक हम लोग उसको मुंह से नहीं बोलेंगे, हृदय से विश्वास नहीं करेंगे, वह जीवित नहीं रहेगा ना, हाँ कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐसे ही पड़े रहेंगे। अभी हम लोग नोट बनाए तो ऐसे बंद करके रखेंगे तो वो जिंदा होगा? जब तक उसको खाद पानी नहीं देंगे, नहीं बोलेंगे और विश्वास नहीं करेंगे तो वो हमारे जीवन में जो भी सीखे हैं वहीं के वहीं रह जाएगा ना, रहेगा कि नहीं? हाँ, तो इसीलिए हम लोग को जो भी थोड़ा सा, जो भी आप लोग पहले थोड़ा सीखिए और जो भी वचन आप लोग को दिया गया है उसी को दोहराते जाइएगा। वो वचन आपको इतना आपके अंदर भरा रहेगा तो वो कभी भी आपको किस तरह का समस्या आएगा उसी समय उस तरह का वचन आपको याद आएगा। और वचन एक दुधारी तलवार है तो उसी से वो कटेगा ना, वो दोनों तरफ से धार है ना। वचन हमारे तलवार जो है, जो हम लोग लकड़ी काटते हैं, यूज करते हैं, वो एक ही तरफ से धार है ना, है कि नहीं? एक तरफ से धार है कि दोनों तरफ से धार है? लेकिन अभी हम लोग वचन में पढ़े कि ईश्वर का जीवंत वचन क्या है, दोनों तरफ से धार है ना। कहने का मतलब है कि हम जब वचन बोल रहे हैं, ठीक है, हम किसी के लिए, जैसे कोई भाई बहन बीमार है तो हम उसके लिए वचन बोल रहे हैं कि जैसे हम लोग कल रिपीट किए थे कि प्रभु का पवित्र आत्मा मारिया पर है, प्रभु यीशु ने मारिया को अभिषेक किया है, प्रभु यीशु ने मारिया को अपने प्रेम से भर दिया है और सारे बुराइयों और दुष्ट आत्मा के हर एक कार्यों से मुक्त कर दिया है। तो जैसे हम लोग उस मारिया के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं, हृदय से बोल रहे हैं, मुँह से बोल रहे हैं ना, हृदय से विश्वास करके मुंह से बोल रहे हैं उसके लिए वो वचन, तो वो मेरे से निकल कर उसके में जा रहा है, ठीक है, वो उसके में भी कार्य करेगा और मेरे अंदर भी कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि वचन दोनों तरफ से धार है। मेरा से मैं जो बोल रही हूँ वचन उसके लिए, वो मेरे में भी कार्य करेगा। फायदा का है नहीं कि नहीं है? मैं जब उसके लिए वचन का बोल रही हूँ तो वो मेरे जीवन में भी कार्य करेगा और उसके जीवन में भी कार्य करेगा। दोनों के जीवन में दो धारी तलवार दोनों तरफ कार्य कर रहा है। मेरे हृदय से जो भी बुराइयां हैं दूसरों के लिए मैं बोल रही हूँ, वो मेरा भी काटते काटते उसमें जाएगा और उसमें लगेगा। वचन जो भी हम लोग वचन बोल रहे हैं विश्वास करके, वो वचन व्यर्थ नहीं जाता है ना, वचन व्यर्थ नहीं जाता है। एक तो वचन है इसायास ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 10 में है कि मेरा वचन व्यर्थ नहीं जाता है। देखिए तो खोलिए तो उसमें है ना, इसायास ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 10-11 देखिए तो। क्योंकि प्रभु का वचन जो भी हम लोग बोलते हैं वो खाली नहीं लौटता है, वो पूरा करके ही आता है। हाँ, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहाँ नहीं लौटती, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके। उसी तरह मेरी वाणी मेरी मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। मैं जो चाहता था वह उसे करके दी है। बस इतना ही। देखिए अभी पढ़े ना, प्रभु लिख के दिया है ना, लिख के दिया ना कि मेरे मुख से जो निकला हुआ शब्द है ऐसे खाली नहीं लौटेगा, ठीक है। तो ये जो वचन है, आप लोग जो भी वचन बोलिएगा वो व्यर्थ नहीं लौट के आएगा, वो अपना कार्य करके ही आएगा ना। अभी देखे ना वचन में लिखा हुआ है कि मैं अपने से बोल रही हूँ, वचन बोल रहा है ना,
तो अभी ये वचन जो भी है वो प्रभु बोल रहा है कि मेरे मुख से, ये सब वचन जो है प्रभु के मुख से निकला हुआ हर शब्द है, तो वो जब हम लोग वचन बोलते हैं तो वो कार्य करता ही है, वो व्यर्थ में नहीं। जैसे आकाश से पानी जब अभी गर्मी है ना, बरसात में जब पानी आएगी तो वो ऊपर से पानी आएगी तो बिना हरियाली से ढके हुए पानी का बॉस उड़ेगा क्या? जब तक वो हरियाली किए बिना वापस नहीं लौटेगा ना। उसको और खाने वाले को हम लोग को अन्न देगा, बोने के लिए बीज देगा, और हम लोग को खा के तीर्थ हो जाएंगे, तब वह वापस पानी वास के रूप में चला जाता है ना। वो अपना कार्य करके ही जाता है ना। हरियाली ढक करता है कि नहीं, पानी आके ज़मीन को, सूखा ज़मीन को, अभी सूखा है, धूल देखते हैं जहाँ पर तहाँ धूल, लेकिन बरसात जैसे आती है, पानी आती है, सबको हरियाली में ढक देती है कि नहीं। तो उसी प्रकार प्रभु कहता है वचन में कि मेरी मुख से निकले हुए हर शब्द जीवित है, जिंदा है, और जो भी तुम वचन में बोलते हो वो पूरा किए बिना मेरे पास व्यर्थ ही नहीं लौटता ना। तो आप लोग जो भी वचन मिला है आप करके देखिए, आजमा के देखिए ना, वो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु किसी से भेदभाव नहीं करता ना, किसी से भेदभाव नहीं करता। जो इसका यूज करता है उसका फल मिलता ही मिलता है ना। प्रभु सबको समान रूप से देखता है, समान रूप से प्यार करता है। इसीलिए हम लोग, लेकिन हम लोग को अपना मर्जी भी दिया है। आप लोग नोट लिखे हैं, उसको पढ़ भी सकते हैं और ऐसे भी बंद भी कर सकते हैं। आपका मर्जी, स्वतंत्र दिया है प्रभु ने ना। आप लोग पढ़िएगा तो आप ही लोग का फ़ायदा होगा, नहीं पढ़िएगा तो ऐसे रिट्रीट करते करते जाइएगा। क्योंकि हम लोग जो पढ़ें वो यूज करके देखें, और प्रभु को धन्यवाद देते हैं, यूज किए। थोड़ा ही सा वचन जो उतना हम लोग सीखते थे उसे दूसरों को बताते थे। मैं ज़्यादा नहीं जानती थी, थोड़ा ही जानती थी, लेकिन जितना मैं सीखती थी वो दूसरों को बताती थी। वैसे करते करते मैं यहाँ तक मैं आई हूँ। मैं वचन लिखी, पढ़ी, समझी, और मैं अपना में यूज की और दूसरों को भी बताती थी। क्योंकि प्रभु का वचन दूसरों को देने से ही और बढ़ता है ना। वचन अपने पास रखने से ऐसे ही रह जाता है। जैसे हम लोग धान को रखते हैं घर में तो उतना ही रहता है, जब तक नहीं बोएंगे तब तक ऐसा होगा ना। तो आप लोग जो भी दूसरों को बताइए, थोड़ा ही बताइए, थोड़ा थोड़ा। हम लोग जब से सीखे ना, थोड़ा ही थोड़ा बताते बताते आज हम लोग इतना जगह, अभी तो क्या ढेर सारा, अभी ढेरे आदमी लोग के पास मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि प्रभु के द्वारा मेरा सामर्थ्य दिया। क्योंकि प्रभु कहता है वचन में कि तुम्हारी निर्बलता में ही मैं अपनी सामर्थ्य को प्रकट करूँगा ना। तो हम लोग, आप लोग थोड़ा वचन सीखिए। अभी पहले हम लोग घर घर में देते थे, आसपास गांव में ही सीखे हम लोग ना। गांव में सीखे, थोड़ा 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 करके हिम्मत होने लगा ना गांव में। फिर थोड़ा सा परिवार में जाने लगे, फिर ऐसे करते करते हम लोग का साहस बढ़ने लगा। फिर अभी हम लोग को किसी जगह भी हम लोग को खड़ा कर देंगे तो हम लोग कितनों हज़ारों 2000 के बीच में हम लोग वचन दे सकते हैं। तो हम लोग को भी खड़ा होना है कि नहीं होना है? दूसरों को, हाँ, होना है कि नहीं? तो होना है खड़ा। आप लोग यही जगह, जहाँ जगह में बैठे हैं उस जगह से उठिए। और काहे कि अभी जो है ना, हमारे गांव में, हमारे पड़ोसी में, हमारे अगल बगल में ऐसा व्यक्ति है जो तकलीफ में है ना, वो लोग वचन नहीं जान रहे हैं। जान रहे हैं क्या? नहीं जान रहे। आज हम लोग यहाँ जो भी जितने दिन भी हम लोग वचन सीख रहे हैं, तो हमारे गाँव में है ऐसा माँ लोग, बहन लोग, दीदी लोग जो वचन को नहीं जानते हैं ना। तो आप लोग सीख के जा रहे हैं तो उन लोग को बताइए ना। बताएंगे तो आप ही का बढ़ेगा। क्या बीज, वचन एक बीज है ना, वो बीज को आप दूसरों में डालिए। वो पहले थोड़ा एक ही आदमी को डालिए, शुरू ना हम लोग वैसे करते थे। एक तो आदमी को पकड़िए, उसको वचन बताइए, फिर थोड़ा थोड़ा 2 आदमी को। जैसे वचन क्या है ना, हमारे घर आसपास में, गांव घर में ही तकलीफ है ना, तकलीफ है। तो आप लोग जो वचन सीखे हैं, जैसे चंगाई का ना, पहला पेतरुस 2:24 ना, जैसे कोई बीमार है पड़ोसी में ना, तो वो लोग को जाके बताइए कि बहन ये वचन बोलिए आप विश्वास से, और आप वचन का बारे बताइए कि ये वचन बोलने से आप चंगे हो जाएंगे बोल के उसको भी सिखाइए ना। तो वो भी सीख जाएगी, तो वो भी चंगी हो जाएगी, तो आपको भी खुशी आएगी ना कि वो बहन भी सीख गई, अब वो चंगी हो गई, तो आप दूसरों को भी बताएगी ना। ऐसे करते 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 सब कोई जान जाएंगे ना प्रभु का वचन को, और सब कोई प्रभु का वचन का कार्य करेंगे। देखिए प्रभु का कार्य को बड़े बड़े
महान महान कार्य से प्रभु खुश नहीं होता है ना, छोटा छोटा से ही खुश होता है। अपनी चाल से, चलन से, हम लोग गाना गाए ना, बोली से, वचन से, काम से ही प्रभु खुश होता है। हम लोग को बड़ा बड़ा काम करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग को छोटा ही काम से हम लोग को प्रभु प्रसन्न होता है ना शुरू में। तो इसीलिए आप लोग को हम लोग, जैसे हम लोग इतना दूर आए, आप लोग भी आ सकते हैं ना, आइएगा कि नहीं आइएगा, कि उसी जगह बैठना है ना। मतलब जब तक हमारे सोच नहीं आएगा इसमें कि हमको खड़ा होना है और दूसरों के पास जाना है, तब तक आपका सोच नहीं इसमें आएगा, तब तक आप वही जगह बैठिए रहेगा। क्योंकि आप सोच भी नहीं करेंगे कि हमको जाना है, हमको प्रभु का कार्य करना है। वो दुखी है, उन लोगों को प्रभु का वचन बताना है। जो बीमार है उसके पास प्रभु का वचन थोड़ा सा समय निकाल के जब तक इस दिमाग में आप सोच नहीं लाइएगा तो जहाँ के तहाँ ही रहिएगा ना। तो हमको सोचना है, हम लोग को दूसरों को तकलीफ को देखना है ना, और उन लोग को भी सिखाना है। सिखाने से हमारा बुद्धि बढ़ता है, घटता नहीं है। बुद्धि ज्ञान जो है ना, जितना बांटिएगा उतना और बढ़ता है ना। बढ़ता है कि घटता है? हाँ, तो अभी जो भी सीखे हैं, जो माँ बहन लोग नहीं आए हैं, तो उन लोग को बताइए कि ऐसा ऐसा वचन हो रहा है, आप भी अगर फुर्सत में है तो जाइए। नहीं तो हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ तुम तो जाबे नहीं करती है, और हम लोग वचन सीखे हैं, हम अपने के लिए बोलेंगे कि हम समय निकाल के गए, तुमको क्यों बताएंगे, ऐसा कह के ना। तो ऐसा में वचन बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा ना। तुम तो जाबे नहीं करती है, घर में रहती है, और हम सीख के आए हैं तो तुम्हें क्या बताएंगे, तुम बीमार है तो तुम जानो, ऐसा कह के नहीं कहना है। हम लोग को दूसरों को देना है, बांटना है, वचन को शेयर करना है ना। तो ये समय वचन आपको और आपका वचन बढ़ाएगा, और वचन सीखे आप भी कर सकते हैं। सब कोई को प्रभु दिया है ना। आप लोग कि हम ही लोग, ये दीदी लोग को ही वचन चंगाई करने का दिया है क्या आप? हाँ, कि ये भैया और ये बेंगलोर से आए हैं, वही लोग केवल चंगाई कर सकते हैं। अभी जो भाई बहन लोग साक्षी दे रहे थे, तो क्या वो इन्हीं के हाथ में होगा कि सबके हाथ में होगा? सबके हाथ में प्रभु यीशु ने दिया है ना। एफएसी 1:3 में लिखा हुआ है ना, हमें प्रभु यीशु ने हर प्रकार के स्वर्ग का आत्मिक वरदान प्रदान किया है ना। हमको सबको ही को दिया है। हम लोग पहले नहीं जानते थे, वचन में नहीं थे कि मेरे हाथ से भी चंगाई होगा ना, मेरे हाथ से भी दुष्ट आत्मा भागेगा ना। तो जब हम लोग वचन में आए तो मैं भी कर सकती हूँ ना, क्योंकि वचन में लिखा है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14:12 में लिखा है कि विश्वासी मुझ जैसा कार्य करेगा, बल्कि मुझसे भी महान कार्य करेगा ना। वचन में लिख के दिया है। जब लोग हम लोग वचन को जाने तो हम लोग भी कर सकते हैं ऐसा। प्रभु हर एक कोई को दिया है। हम लोग भी रोगी को छूते हैं, चंगा हो जाएंगे विश्वास से करेंगे तो। जैसे हमारे घर में, जैसे हम लोग का बच्चा है, कोई भी है, रात को बुखार हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो हम लोग रात में कौन डॉक्टर के पास ले जाएंगे? लगता है ना, उस समय बेचैन लगता है, मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, किसको बुलाऊं, किसका दरवाज़ा खटखटाए, मेरा बच्चा बुखार से हाँफ रहा है, ऐसा होता है ना रात में। तो मैं किसके पास जाऊं रात में ना? होता है कि नहीं होता है? तो हम लोग डॉक्टर को तो वो रात में चल जाता है, तो उसके पास तो नहीं ले जा सकते ना। अगर हम लोग वचन जाने जाएंगे और वचन हमारे पास रहेगा, तो हम लोग उस बुखार की दुष्ट आत्मा को हम लोग उखाड़ के फेंक सकते हैं ना। उसके लिए वचन जानना जरूरी है कि नहीं? हाँ, तो यही सब ना बता रहे हैं मार्कुस 11:23 कि बुखार का मेरी बेटी या मेरी जो भी है जिसको बीमार है, वो बुखार की दुष्ट आत्मा, ये यीशु ख्रिस्त का शरीर है, बुखार की दुष्ट आत्मा उठ जड़ से उखड़ और समुद्र में जा गिर। कहा कि जो वचन जानेंगे तभी हम लोग बोल सकते हैं, नहीं तो हम लोग बुखार हो रहा है कि और बोलते जाएंगे तो बुखार और बढ़ने के वजह कम नहीं होगा ना। तो इसीलिए हम लोग को अभी आए हैं तो दीदी लोग वचन बता रहे हैं चंगाई का, जैसे 1 पेतरुस 2:24, तो उसको यूज कीजिए ना। लिखा रहने से कॉपी में नहीं, मुंह से बोल के उसको जिंदा कीजिए, आपका जीवन में इस्तेमाल कीजिए ना। हम लोग इस्तेमाल किया और हम लोग के हाथ के द्वारा भी चंगाई होता है ना। तो आप लोग भी कर सकते हैं। जब हमारे से होएंगे तो आप लोग से नहीं होएंगे क्या? क्योंकि वचन में लिख के दिया है प्रभु यीशु ने कि विश्वासी मुझ जैसे कार्य करेगा ना।
यीशु क्या क्या कार्य किया आप लोग जानते ही हैं ना। तो हम लोग में भी सामर्थ्य है, प्रभु सब कुछ दिया है, लेकिन हम लोग वचन को नहीं जानने के कारण हम लोग इसके उसके जगह मतलब जाते हैं मदद के लिए। और हम लोग को प्रभु ने क्या दिया है, बाइबल को खोल के नहीं पढ़ेंगे तो क्या हम लोग जानेंगे? जानेंगे? नहीं जानेंगे ना। इसीलिए वचन को, बाइबल को पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, कोशिश मैं इतना ही बोलूँ। हाँ हाँ क्या हुआ? अच्छा, दवाई देना है हाँ आपका हो गया? हाँ हो गया जी। तो उनका दूसरा रिकॉर्ड करेंगे। हाँ।